कैमरा फ़ोटो लेने या वीडियो रिकॉर्डिंग में काम आता है। डिस्प्ले जिसकी मदद से स्क्रीन पे आउटपुट मिलता है। बैटरी जिससे हमारा फ़ोन चलता है। और रैम रोम जो कि स्टोरेज के लिए होता है। मगर मोबाइल के सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो कि है प्रोसेसर, उसका क्या काम होता है, चलिए जानते हैं वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, टेक्नो एक्सट्रीम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में कि आखिर प्रोसेसर कैसे काम करता है स्मार्टफोन के अंदर। आपने बहुत लोगों के मुख से सुना होगा कि मेरे फ़ोन में ऑक्टा कोर प्रोसेसर है या हेक्सा कोर प्रोसेसर है, मेरे प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड 2.3 गीगाहर्ट्ज़ है या 1.8 गीगाहर्ट्ज़ है। मगर उन्हें असल में ये नहीं पता होता कि इन सब का यूज़ क्या है फ़ोन में। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ आखिर तक। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर प्रोसेसर है क्या। तो प्रोसेसर एक चिप होता है जो कि फ़ोन में पहले से ही लगा होता है और ये किसी भी सिस्टम के लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि इसका नाम चेंज करके SoC रख दिया गया है, जिसका मतलब है सिस्टम ऑन अ चिप। मतलब कि सारा सिस्टम एक चिप पे डिपेंड है और ये चिप सिस्टम में जो भी हो रहा है उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है और इंश्योर करता है कि सारे फंक्शन सही से काम करें। आप इसे ह्यूमन ब्रेन की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि ब्रेन बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसी तरह प्रोसेसर भी फ़ोन के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रोसेसर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि स्मार्टफोन में प्रोसेसर कैसे काम करता है। इसे समझने के लिए आपको यह जानना ज़रूरी है कि सिस्टम केवल 0 और 1 की लैंग्वेज को ही समझता है। तो हम इसके काम को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने एक फ़ोटो क्लिक किया और आप उसे सेव कर रहे हैं, तो आपकी ये कमांड डायरेक्ट प्रोसेसर के पास जाएगी और वो उस फ़ोटो को यूनिक आईडी और एड्रेस प्रोवाइड करेगा और उसे 0 और 1 के फॉर्मेट में चेंज करके उसे सेव कर देगा। और अगर आप कभी उस फ़ोटो को ओपन करना चाहते हैं तो आप सिंपली गैलरी में जाएंगे और उस फ़ोटो पे क्लिक कर देंगे तो वो इमेज आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट हो जाएगी। मगर क्या आप जानते हैं कि उसके पीछे कितनी प्रोसेसिंग हुई है? तो चलिए जानते हैं कि क्या प्रोसेसिंग हुई। तो जब आपने फ़ोटो पे क्लिक किया तो ओपन करने की कमांड डायरेक्ट प्रोसेसर के पास गई और प्रोसेसर उस कमांड के हिसाब से उस आईडी और एड्रेस पे गया और उस फाइल को लेकर डिकोड करके आपके स्क्रीन पे प्रेजेंट कर देता है। और इन सब काम में कुछ नैनो सेकेंड्स ही लगते हैं। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि प्रोसेसर का वर्क कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि प्रोसेसर की स्पीड किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो मेनली ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। पहला है नंबर ऑफ़ कोर्स और दूसरा है क्लॉक स्पीड। कोर्स को आप इस तरह समझ सकते हो जैसे कि हाथ। तो जैसा कि आपके पास 2 हाथ है तो आप मैक्सिमम 2 काम कर सकते हो एक बार में। और जैसा कि आपने कई सारे प्रोसेसर्स के बारे में सुना होगा कि कोई क्वाड कोर होता है, कोई हेक्सा कोर होता है और कोई ऑक्टा कोर होता है। तो इसका मतलब है कि वो एक टाइम में उतने काम कर सकता है मैक्सिमम। और जिन प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड ज़्यादा होती है और उनका नंबर ऑफ़ कोर्स भी ज़्यादा होता है, वो उतनी ही तेज़ी से काम करता है। और आखिर में मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि मोबाइल के हैंग होने या न होने में बहुत बड़ा रोल होता है प्रोसेसर्स का। और जिन प्रोसेसर का नंबर ऑफ़ कोर्स ज़्यादा होता है उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही स्मूथ होती है। और आपने पहले के स्मार्टफोन्स को तो देखा ही है कि उसमें मैक्सिमम डुअल कोर या क्वाड कोर ही लगे होते थे, लेकिन अब तो 12 कोर चिपसेट्स बनने लगे हैं जिससे आपके फ़ोन जल्दी हैंग नहीं होते हैं। इसलिए फ़ोन खरीदते टाइम प्रोसेसर के बारे में ज़रूर पता लगा लीजिए। और हाँ, एक और बात कि प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं उनकी साइज़ क्या है, क्योंकि ट्रांजिस्टर की साइज़ जितनी छोटी होगी प्रोसेसर उतना ही स्मूथली काम करेगा। और ट्रांजिस्टर की साइज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नंबर ऑफ़ कोर्स से। मान लीजिए कि एक प्रोसेसर है जिसकी ट्रांजिस्टर की साइज़ 7 नैनोमीटर है और एक और प्रोसेसर है जिसमें ट्रांजिस्टर की साइज़ 5 नैनोमीटर है। मगर पहले वाले में नंबर ऑफ़ कोर्स 10 है और दूसरे वाले में नंबर ऑफ़ कोर्स 8 है। तो जिसको अंदर की बात नहीं पता होगी वो समझेगा कि पहला वाला ही प्रोसेसर अच्छा है, मगर जिसको पता होगी वो बता सकता है कि दूसरा वाला प्रोसेसर बढ़िया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आई होप कि आपको सारी जानकारी
पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी के नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।